पार्ट 5 है जिसमें हम इल्लामा इकबाल का पॉलिटिकल थॉट देख रहे हैं सीएसएस पीएमएस के लिए, जो एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हम पार्ट 5 में क्या डिस्कस करेंगे, इज्तिहाद देखते हैं, कुछ पैन इस्लामिज़म को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और कंक्लूड कर देंगे। तो आज हम इसको पॉइंट नंबर 8 देख रहे हैं, इज्तिहाद। इल्लामा इकबाल का इज्तिहाद के ऊपर क्या स्टांस है, क्या है। तो इल्लामा इकबाल इज्तिहाद को सपोर्ट करते हैं। कलेक्टिव जो इज्तिहाद है जिसको हम इजमा भी कहते हैं, इजमा की बात करते हैं। ठीक है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लीगल नोशन है इस्लाम के अंदर। इज्तिहाद क्या होता है? इज्तिहाद ये होता है कि आप जो बेसिक और फाउंडेशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको माइंड में रखकर जो न्यू इश्यूज आ रहे हैं, जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, जो न्यू जो मैटर्स आ रहे हैं उनको आप देखते हो कि क्या वो हलाल है या हराम है। ठीक है, हलाल है या हराम है, क्या वो परमिसिबल है इस्लाम में कि नहीं है। तो वो आप उन चीज़ों को खुद ही रिड्यूस करो, तो एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है इस्लाम का उसको यूज़ करके जो मॉडर्न एरा के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लाइक आपके पास एआई आ गया, पहले तो नहीं था, एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, डिफरेंट न्यू न्यू चीज़ें आ रही हैं जो कि आपको पता है इस्लाम तो 1400 साल पहले आया हुआ है। तो आप उस चीज़ को देख रहे हो, क्या वो सही है, गलत है, क्या हमें उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो इल्लामा इकबाल इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि इज्तिहाद होना चाहिए। तमाम जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको मिलकर न्यू लीगल डेवलपमेंट्स करनी चाहिए, न्यू लॉज बनाने चाहिए ताकि उनकी डेवलपमेंट हो, ना कि वो बस जो पहले जो चीज़ें लिख दी गई हैं या हुई हुई हैं उन्हीं को फॉलो करते रहे ना। तो ये उस चीज़ की बात करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर हमने मॉडर्न टाइम्स के अंदर डेवलपमेंट करनी है, वही बात है, और हमने सही तौर से मतलब डेवलपमेंट करनी है, मॉडर्न टाइम्स के जो चैलेंजेस हैं उनको डिफीट करना है, टैकल करना है, तो हमें चाहिए कि जो पावर है इज्तिहाद की, ठीक है, वो इंडिविजुअल से लेकर जो मुस्लिम लेजिस्लेटिव असम्बली की बात करते थे, मुस्लिम या इस्लामिक लेजिस्लेटिव असम्बली, ठीक है, तो जो सारे इस्लामिक स्कॉलर्स होंगे ना इसके अंदर, तो वो जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो क्या करेंगे, इजमा करेंगे, ठीक है, मॉडर्न टाइम्स के अंदर, और लीगल डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? लीगल डिस्कशंस करेंगे। कोई भी मतलब लीगल इश्यूज आ रहा है, कोई न्यू डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, जो अफेयर्स है, मामला है, उसको वो डील करेंगे ताकि स्मूथली जो है वो स्टेट को चलाया जा सके। उसके बाद वो फिर बात करते हैं मिलत की या पैन इस्लामिज़म की। मिलत कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं, और पैन इस्लामिज़म जहाँ जहाँ मुसलमान एग्जिस्ट करते हैं वो सारी एक कौम है, एक क्या कहते हैं, एक कम्युनिटी है, एक सेपरेट समझ लें कि उम्मत है, ठीक है, जहाँ जहाँ मुसलमान एग्जिस्ट कर रहे हैं, नो मैटर किस टेरिटरी में रह रहे हैं, किस कल्चर से हैं, और किस एरिया से हैं, किस नेशन से हैं, मतलब किस स्टेट से हैं, नो मैटर, जहाँ जहाँ मुसलमान एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे मुसलमान हैं, वो एक मिलत है, वो एक कौम है, या वो एक सुपर नेशन है। ठीक है, जो है वो वेस्टर्न जो कोई कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म का, वो पता है कि वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वो प्रोकियल अप्रोच होती है, लाइक एक स्टेट, एक स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं तो उसको नेशन कहते हैं ना वेस्टर्न के अंदर। किसी अगर उनको सेम कल्चर है तो वो एक नेशन है, अगर सेम लैंग्वेज है तो वो उसको एक नेशन बना लेते हैं, ठीक है, सेम उनकी अगर रेस है तो वो एक नेशन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नेशन का, वो इल्लामा इकबाल इसको जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ये बहुत ही एक नैरो आउटलुक है, ठीक है, ओके, आप एक पर्टिकुलर टेरिटरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप जो है नेशन है, इस तरह नहीं। वो कहते हैं कि जो नेशन है अकॉर्डिंग टू इकबाल वो ये है कि आप टेरिटरी से अबव हो, आप क्या हो, टेरिटरी से अबव हो, आप जहाँ से मर्जी दुनिया के किसी कोने में एग्जिस्ट कर रहे हो। एक बंदा एशिया में बैठा हुआ है और एक बंदा बैठा हुआ है क्या समझ लें यूरोप में, तो ये सारी क्या है, ये नेशन है, ये भी नेशन का पार्ट है, ये वाला बंदा भी नेशन का पार्ट है। तो इस चीज़ को वो इल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये नेशन है, कि आप टेरिटोरियल बाउंड्रीज को सरपास कर रहे हैं, ठीक है, आप मुसलमान हैं तो बस आप नेशन है, आप एक मिल्लत हैं, आप एक कौम है, ठीक है। अगर आप टेरिटरी की बेस पे अगर आप नेशंस बनाएंगे तो उससे क्या होगा, एंटोगनिज्म होगा, उससे क्या होगी, लड़ाई होगी। हर कोई कहेगा कि भाई मेरी स्टेट अच्छी है, मैं सुपीरियर हूँ, वो कहेगा मैं सुपीरियर हूँ। तो इस तरह करके क्या है, कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इल्लामा इकबाल इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, शेर के अंदर बताते हैं कि इन ताज़ा खुदाओं में
इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, मतलब वतन एक खुदा है, ठीक है। जो पिरहन इसका है वो मज़हब का कफन है, और ये मज़हब का कफन है, ये रिलीजन के अगेंस्ट है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो स्टेट है लोगों ने उसको खुदा बनाया हुआ है कि मैं हमारी स्टेट अच्छी है। जैसे जर्मनी के अंदर पता चलता है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे कि हम खुदा हैं, हमारी स्टेट जर्मन जो लोग हैं वो बहुत ही सुपीरियर हैं, हम रूल करेंगे। तो उससे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, ठीक है, आपको पता है। और काफ़ी ज़्यादा इस तरह जो है वो ब्लड शेड हुआ, ठीक है, लड़ाई हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है नेगेटिव चीज़ें हैं। इस्लाम इकबाल इस चीज़ को निगेट करते हैं, ठीक है। तो कंट्री इज़ द बिगेस्ट अमंग न्यू गॉड्स, व्हाट इज़ इट्स शर्ट इज़ द श्राउड ऑफ रिलीजन, ठीक है। जो इसको फॉलो करेगा वो रिलीजन को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो रिलीजन में कोई स्टेट नहीं होती, वो इसकी चीज़ की बात करते हैं। अब अगर पैन इस्लामिज़म की बात करें तो ये जमालुद्दीन अफ़गानी ने स्टार्ट किया था। जमालुद्दीन अफ़गानी ने पैन इस्लामिज़म का आइडिया दिया था, और इसको आगे क्या कहते हैं स्ट्रेंथन किया, जो प्रमोट किया इल्हाम इकबाल साहब ने, ठीक है। उसको हाईएस्ट वाटर मार्क दिया, हाईएस्ट लेवल पे इसको ले गया, ठीक है। और उन्होंने मिल्लत का कॉन्सेप्ट दिया इल्हाम इकबाल ने, ठीक है, मिल्लत का, कि जो मुस्लिम यूनिवर्सलिज्म के ऊपर बेस कर रहा है। किसके ऊपर है? मुस्लिम यूनिवर्सलिज्म, कि जहाँ यूनिवर्स में मुस्लिम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, मिल्लत है, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे बताते हैं कि जैसे किस तरह के जो मिसाक मदीना है उसके वो एग्जांपल कोट करते हैं कि डिफरेंट जो कबीला के लोग थे वो क्या थे, ब्रदरहुड में जो थे वो बाउंड हो गए थे, ठीक है, मिसाक के मदीना। अब इसमें क्या था, इसमें ये था कि मुख्तलिफ जो ट्राइब्स के जो लोग थे वो क्या थे, आपस में भाई भाई हो गए थे, ठीक है, ब्रदरहुड में इंगेज हो गए थे। तो मुसलमान क्या है, मुसलमान जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता किस कबीले से हैं, किस रेस से हैं, किस कल्चर से हैं, किस लैंग्वेज से हैं, किस टेरिटरी से हैं, किस क्या कह सकते हैं कल्चर से हैं, नो मैटर। अगर वो मुसलमान हैं तो वो क्या आपस में भाई भाई हैं। तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं, मिसाक मदीना को वो कोट करते हैं कि इस तरह मिसाक मदीना में मुसलमानों ने आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाई थी। तो यही जो मिलत का कॉन्सेप्ट है मुस्लिम नेशनहुड के ऊपर बेस कर रहा है कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है कि वो जो है स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस के ऊपर होना चाहिए। जो मेन असल में नेशनलिज्म है वो ये है, ठीक है। इकबाल ने उसको डिस्पाइज किया, ठीक है, उसको डिनाउंस किया प्रोकियल नेशनलिज्म को। किसको? प्रोकियल। प्रोकियल मतलब जो लोकल लेवल पे जो है, एक स्मॉल लेवल पे जो है नेशनलिज्म, उसको उन्होंने निगेट किया, ठीक है। और वो बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल के जो रिलीजन था ना पुराने टाइम्स में, ठीक है, रिलीजन क्या था, वो रीजनल था। हर एक रीजन का अपना एक जो था वो रिलीजन होता था, ठीक है। जुडाइज़म ने बताया, जो जुडाइज़म ये एक रिलीजन है, ठीक है, जुडाइज़म। उन्होंने कहा कि ये जो रिलीजन है वो क्या है, रेशल है, कि रेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पहले कहा जाता था कि रिलीजन क्या है, रीजनल है। फिर उसके बाद जुदाइज़म ने कहा कि जो रिलीजन है ये क्या है, रेशल है। क्रिश्चियनिटी ने क्या कहा, क्रिश्चियनिटी ने कहा कि जो रिलीजन है वो क्या बेसिकली पर्सनल है, हर बंदे का अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है। लेकिन इस्लाम है, इस्लाम ने ये कहा कि रिलीजन इज़ ग्लोबल, पूरी दुनिया में है, ठीक है। इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, इट्स अ ग्लोबल रिलीजन, इट्स अ ग्लोबल यू कैन से दैट अ कॉन्सेप्ट और आइडिया, ठीक है, ये लिमिटेड नहीं है। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तो तुम भी नहीं, जज्बा हम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। मतलब ये है कि यू लॉस्ट योर फेथ एंड फेल व्हेन ग्रेविटेशन ऑफ फेल्स मीन सेज संशोज सेलेशियल्स। मतलब जब तक आप मज़हब में हो तो तब आप कौम आप हो, आप एक नेशन हो, ठीक है। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, कि जो अब जो कौम है वो मज़हब से, अगर मज़हब नहीं होगा तो नेशन भी नहीं होगी। तो नेशन इज़ डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन इस्लाम। तो इस्लाम इफ नहीं है, अगर आप रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे, इट मीन्स यू आर नॉट अ नेशन। मतलब इस हिसाब से उन्होंने इसकी बात की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कम्युनिज्म का। इल्हाम इकबाल कैपिटलिज्म के भी अगेंस्ट थे और कम्युनिज्म के भी अगेंस्ट थे। वो दरमियान वाली जो है ना स्टेज पे थे, किसी ना मिडल पाथ में थे। तो उन्होंने रशियन जो रेवोल्यूशन थी जो 1917 में आई थी उसके कुछ फीचर्स को सपोर्ट किया, ठीक है, जिसमें लेबर मूवमेंट है, ठीक है, और कम्युनिस्ट जो स्टांस था उसको बताया किस तरह वो जो कैपिटलिस्ट जो है वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं,
ठीक है। लेकिन जो मटेरियलिज्म था ना उसके वो अगेंस्ट थे इल्लामा इकबाल ना, क्योंकि आपको पता है स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं इल्लामा इकबाल। तो इल्लामा इकबाल क्या कर रहे हैं, मार्क्स की जो फिलोसफी है कम्युनिज्म उसको डिनाउंस कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हैं, उससे डिसएग्री करते हैं। थ्योरी जो उनकी है थ्योरी ऑफ डायलैक्टिकल थ्योरी ऑफ डायलैक्टिकल डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। इस चीज़ के अगेंस्ट, क्योंकि मटेरियलिज्म तो पता आपको पता कैपिटलिज्म में भी वही मटेरियलिज्म है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो कुछ हद तक उन्होंने इसको सपोर्ट किया, लेकिन सारा कम्प्लीटली तौर पे उसको वो एग्री नहीं करते। वो जो मार्क्स की जो कम्युनिज्म है उसके क्रिटिसाइज करते हैं, उसके अगेंस्ट है। ठीक हो गया, क्योंकि जो मटेरियलिज्म है ये अगेंस्ट है स्पिरिचुअलिज्म के। ये क्या है, स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजन के अगेंस्ट। तो रिलीजन के अगेंस्ट है तो इस्लाम इकबाल उस चीज़ के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये मटेरियलिज्म की बेस पे वो जो है उसकी ऑपोजिशन थी। तो कहते हैं कि इस्लाम में जो है मटेरियलिज्म है, लेकिन वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या सेकंड लेवल पे है, सुपीरियर नहीं है। लेकिन जो मटेरियलिज्म हो तो इकोनॉमिक्स को सुपीरियर कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स हर चीज़ डिसाइड कर रही है। इल्लामा इकबाल कहते हैं कि नहीं, इट्स ऑन सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका इस्लाम है, ठीक है, आपका रिलीजन है। इसकी ये बात करते हैं। अगर हम एनालिसिस की बात करें, क्रिटिकल एनालिसिस की, कि हम इतनी इल्लामा इकबाल की फिलॉसफी पढ़े तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। पहले मिलेगी डेमोक्रेसी, ठीक है, कि इन्होंने डेमोक्रेसी को जो है वो रिफ़ाइन किया, मतलब डेमोक्रेसी को जो है बताया कि असल में डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ नॉट द रूल ऑफ मेजोरिटेरियन, मतलब जो बताया था कि तोला जाता नहीं है बल्कि गिना जाता है। तो इन्होंने डेमोक्रेसी को रीडिफाइन किया, ठीक है। उन्होंने मेजोरिटेरियन जो फॉर्म है, मेजोरिटेरियन जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट किया, ठीक है, डेमोक्रेसी को। और उन्होंने शूरा का बताया, शूरा का जो कंसल्टेशन बेस पे है उस डेमोक्रेसी को उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं वेस्टर्न डोमिनेंस, के बताया कि जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिश की उसको एक्सपोज किया, उसको क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। और इसके अलावा सऊदी ईरान के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं डेकर्स के, उसको बताया कि ये ब्रिटिश पॉलिसी है। जो सऊदी और ईरान में अभी भी कन्फ्लिक्ट आपको नजर आएंगे, क्योंकि ईरान जो है वो एक शिया स्टेट है और जो सऊदी अरब है वो एक सुन्नी स्टेट है। तो ये क्या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ठीक है। उसको उन्होंने इल्लामा इकबाल ने पहले ही क्रिटिसाइज़ किया था ब्रिटिश लोगों को। फिर है इज्तिहाद, ठीक है। इल्लामा इकबाल एम्फोसाइज करते हैं कि इज्तिहाद की जो गेट है उसको ओपन किया जाए, ठीक है। इस्लामिक फ़िलासफ़ी को मॉडर्निटी के साथ लिंक किया जाए, ठीक है। कम्प्लेक्स जो चैलेंजेस है मुस्लिम कम्युनिटीज़ को उनको एड्रेस किया जाए। ये सब कुछ उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक या रिलीजियस थॉट इन इस्लाम जो उनकी बुक है उस पर उन्होंने बताया हुआ है, ठीक हो गया। तो ये इनका क्रिटिकल एनालिसिस है। अगर हम बात करें इसके बाद लेगेसी की, ठीक है। तो लेगेसी में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। एक इनकी जो लेगेसी है, जो इनका जो काम है उसमें हमें नजर आएगा इस्लामिक सिस्टम उन्होंने बताया, और दूसरी में नजर आएगी प्रेडिक्शन ऑफ कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न सिस्टम, कि जो इस्लामिक एक तो सिस्टम उन्होंने बताया कि जो इकबाल है उनको स्पिरिचुअल फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है पाकिस्तान का, पोएट, नेशनल पोइट भी है पाकिस्तान के। तो लेगेसी इनमें यही है कि इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट के लिए काम किया, ठीक है। एक कॉर्नर स्टोन का काम किया, ठीक है। उनको एक जो है पाथ दी, एक ड्रीम, एक ख्वाब देखा कि पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। तो ये सारी उनकी जो है एक लेगेसी है उनकी। एक पीछे एक उनका वर्क है कि उन्होंने इंटेलेक्चुअल फिलोसफिकल वे में जो है चीज़ों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने इस्लामिक डेमोक्रेसी की बात की, जो कि इस्लाम के साथ रिकनसाइल करता है। मॉडर्न जो नोशन है डेमोक्रेसी के साथ उसको उन्होंने रिकनसाइल किया, ठीक है। डेमोक्रेसी को बताया कि वो रिलीजन से जो है वो डिवाइड ना हो, डेमोक्रेसी के अंदर रिलीजन लाजमी हो, उसकी बात की।
उसके अलावा इस्लामिक कोऑपरेशन की बात की कि एक इस्लामिक कोऑपरेशन होनी चाहिए, मिल्लत होनी चाहिए। तो ये सारा इस्लामिक सिस्टम उन्होंने बताया कि जो कंट्रीज़ हैं वो जो सेपरेट हैं उनको मिलजुल के काम करना चाहिए। इसकी मैनिफेस्टेशन आज है OIC, ठीक है, कि OIC बना है जिसमें कॉमन रिलीजियस आइडेंटिटी है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने इज्तिहाद की बात की कि इज्तिहाद होना चाहिए, लेजिस्लेटिव बॉडी होनी चाहिए, पार्लियामेंट इसकी एग्जांपल है, ठीक है, जो कि इज्तिहाद करेगी, ठीक हो गया। अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें तो उन्होंने प्रिडिक्शन की हुई है कि जो ऐसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जो मटीरियलिज्म है, जो कैपिटलिज्म है। इसी तरह इकबाल ने भी एक्सपोज किया जो वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल है, ठीक है। तो जो भी इनका कैपिटलिस्ट मॉडल है, जो भी इनके जो मटीरियलिज्म के ऊपर बेस कर रहा है, तो उसको बताया कि खुद ही एक दफ़ा खुद ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्ट डाउन आया 2008 में, ठीक है। उससे पता चलेगा किस तरह उनको इश्यूज फेस करने पड़े, ठीक है। इस तरह यूरोजोन क्राइसिस आया। तो ये सारी क्या मैनिफेस्टेशंस हैं इल्हाम इकबाल की प्रेडिक्शन की कि किस तरह उन्होंने इकोनॉमिक चैलेंजेस या इकोनॉमिक कोलैप्स उनका हुआ है, या वैसे जो उनका कोलैप्स हुआ सिविलाइजेशन का ना। प्रेसिडेंसी आना ट्रम्प का बार बार, और यूके का ब्रेक्सिट होना, यूके का सेपरेट होना यूरोप से, तो ये सारा क्या है, ये एक तरह की कोलैप्स है जो कि वो अपने इंटरनल फॉल्ट की वजह से जो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा उनका लेगेसी आ जाएगा। अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन हम यही कह सकते हैं कि इल्हाम इकबाल ने जो मॉडर्निज्म की बात की वो इस वजह से नहीं थी कि इस्लामिक ट्रेडिशन को ख़त्म हो जाए या ट्रेडिशनलिज्म ख़त्म हो, बल्कि उन्होंने ट्रेडिशन को, इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉडर्निज्म, मतलब मॉडर्निज्म इन जही इज्तिहाद की बात की, ठीक है, ताकि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो ना हो मुस्लिम्स के ऊपर। क्योंकि वो देख कर आए थे, जब वेस्टर्न में रहे थे, पढ़ के आए थे, तो उनको आइडिया हो गया था कि वेस्टर्न की क्या क्या उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं या क्या क्या उनके नेगेटिव आउटकम्स हैं, ठीक है। तो इल्हाम इकबाल एक स्ट्रेटजिक और विजनरी लीडर्स थे, ठीक है। उन्होंने स्टेट सोवरेनिटी की बात की, ठीक है, पाकिस्तान की बात की। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो है वो चीज़ों को डिस्कस किया और बताया कि इस्लाम जो है उसमें क्या चीज़ें हैं, ह्यूमंस के हैं, ह्यूमंस आर द कस्टोडियंस ऑफ पावर इंटरेस्टेड बाय गॉड, कि इंसान जो है वो एक नायब है, ठीक है। और जो इंसान जो है उसको इस्लामिक जो पोजीशन है, इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स है, उनको अकॉर्डिंग लाइफ गुजारनी चाहिए। फिर उन्होंने नेशन की बात की कि नेशन इज़ द सब कैटेगरी ऑफ उम्मा, मतलब उम्मा क्या है, इज़ द उम्मत जो बात की थी, उम्मा या मिल्लत कह लें, ठीक है, या पैन इस्लामिज़म कह लें, तो इट इज़ द इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नेशंस, ठीक है, सुपर नेशंस आप कह सुपर नेशन कह सकते हैं, ठीक है, ग्रेट नेशन। तो उन्होंने यही कहा था कि नेशन इज़ द सब कैटेगरी ऑफ उम्मा, ठीक है, उसके सब कैटेगरी है। इसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह करके जो चीज़ें हैं, आप मतलब नेशनलिज्म की बात की यूरोपियंस के अंदर, और मुस्लिम उम्मा की बात की कि इस तरह मुस्लिम जो लोग हैं उनको मिलजुल के काम करना चाहिए। इसी के ऊपर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बता रहे हैं कि जो अगर इस्लामी के ऊपर बैक होने चाहिए, इस्लामी के ऊपर बेस करने चाहिए, ठीक है। और जो इस्लामिक डेमोक्रेसी है वो प्रिवेल होनी चाहिए, ठीक है। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो नहीं होनी चाहिए, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है वही जो है वो ठीक डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पे आपको सही तरह से जो है वेलफेयर होगी, मुस्लिम्स की जो है वो डेवलपमेंट होगी। हमारे पास इस्लामाबाद का कॉन्सेप्ट, पोलिटिकल थॉट, आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। If you like my videos, you can subscribe my channel and give a feedback. Thank you so much for watching. See you soon. Allah Hafiz.